वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, मैं बात तो नहीं करना चाहता पर बात करनी पड़ेगी वेगस 88 की, मार्जिन ताइबुरा वर्सेस टाइटो इवासाकी। हमने यूएफसी के तीन चार बड़े एरा देखे हैं। पहला एरा जूफा से पहले वाला एरा, उसको आप भूल जाए। दूसरा एरा हमने देखा है जूफा का स्पाइक टीवी वाला एरा, उसको आप याद रखें। तीसरा जो हमने एरा देखा है वो देखा है हमने यूएफसी का फॉक्स वाला एरा। और चौथा जो एरा हम देख रहे हैं वो है यूएफसी का ईएसपीएन वाला एरा। अब जो ईएसपीएन वाला एरा है ना, यहाँ पे यूएफसी के पास बहुत सारी गारंटीज हैं। पहला, उन्होंने वादा किया है कि हम इतने प्रोग्राम आपको देंगे साल में। याद है आपको जब कोविड हुआ था तो सारी कंपनियों ने काम बंद कर दिया था पर यूएफसी ने जारी रखा था। पता है क्यों? क्योंकि उनका वादा था ईएसपीएन को हम इतने प्रोग्राम आपको देंगे, तो उनको देना था। तो नंबर वन चीज। नंबर टू चीज, ये बात गारंटीड है, पेपर व्यू में 600,000 पेपर व्यू यूएफसी को गारंटी किए गए कि वो बिके ना बिके, इतना पैसा हर एक पेपर व्यू में यूएफसी को मिलेगा। ठीक है ना? अगर आप 600,000 का आप सिंपल हिसाब लगाएं, अगर 70 रुपये का पेपर व्यू आ रहा है तो 7-56 लगभग $56 मिलियन यूएफसी को कम से कम मिलेंगे हर पेपर व्यू से। पर यहाँ पे कहीं भी एक क्वालिटी क्लॉज नहीं है। ये क्वालिटी कैसी रहेगी? पेपर व्यू की क्वालिटी, टू बी ऑनेस्ट, यूएफसी के पेपर व्यू की क्वालिटी 298, 99, 300 में शानदार है। पर ये जो फाइट नाइट है ना, जैसे ये वेगस 88 है, इन सब की क्वालिटी जो है हद से ज़्यादा घटिया है। क्या आप ये जो टाइटो इवासा वर्सेस टाइबुरा वाला जो फाइट है, इसके लिए आप सुबह उठेंगे क्या? 4:30 बजे है वैसे ये फाइट। एनीवेज, तो मैंने आपको कारण बताया कि आखिर क्यों ऐसा क्वालिटी जो है कार्ड की ख़राब होती है। वो इसलिए क्योंकि कंपटीशन नहीं है, मतलब गारंटीड है ये बात भी है कि इस साल यूएफसी की डील जो है साल के एंड में ख़त्म हो जाएगी ईएसपीएन के साथ। और यूएफसी की जो पेरेंट कंपनी है टीकेओ, वो पेरेंट कंपनी के पेरेंट कंपनी जो टीकेओ है, टीकेओ की जो दूसरी कंपनी है आपकी WWE, वहाँ पे 2-3 ब्रांड है ना। एक ब्रांड रॉ है, एक ब्रांड स्मैकडाउन है और एक और ब्रांड कोई और है। तो रॉ जो है वो एनबीसी से उठ के अगले साल नेटफ्लिक्स में चला जाएगा। इंडिया में नहीं जाएगा बट पूरी दुनिया में जाएगा। तो एक्चुअली मेरे ख्याल से अच्छे खासे चांसेस है कि ESPN जब ख़त्म होगा, ESPN वाला जो डील ख़त्म होगी, तो वो वहाँ से हट के नेटफ्लिक्स में चले जाएंगे। ठीक है? इंडिया में सोनी के पास ही रहेगा। और बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सोच रहे होगे कि इतनी सारी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? तो इतनी सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और कोई बात करने को है नहीं। सीरियसली, इस कार्ड के बारे में मैं क्या कहूँ? खैर, जो भी कहना है उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि आपको पता है, किसी ने पूछा था कि आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो आजकल, तो मैं आपको बताता हूँ 2 किताबें। एक है ये अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वापस से मैं पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ चुका हूँ। और दूसरी है ये, है ना, फॉर्चून सोल्जर। एनीवेज, दोनों किताबें जो हैं मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ। किसी ने पूछा था इसलिए बता दिया, आपको इससे मतलब नहीं होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जहाँ तक टाइटो इवासा की है, टाइटो इवासा 3 फाइट लॉसेस से आ रहा है। वही मार्चिन तोइबुरा टॉम एस्पिनॉल से आ रहा है। टॉम एस्पिनॉल से हारने में कोई दिक्कत नहीं है। पर टाइटो इवासा की जो लॉसेस हैं वो टॉप कंटेंडर के हैं। और एक और बात है, टाइटो इवासा की साइकोलॉजी कुछ इस टाइप की है कि उसको, मेरे को नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है किसी भी टाइप के लॉसेस से, क्योंकि उसका एक स्टाइल है और वही स्टाइल वो फॉलो करेगा। बैम बैम टोइवासा जो है ना, वो एक्चुअली बैम बैम टोइवासा ही है। जहाँ तक मार्चिन टोइबुरा की बात है ना, मार्चिन टोइबुरा का, देखिए, इन दोनों के कैरियर को आप कंट्रास्ट करिए। मार्चिन टोइबुरा का कैरियर जो है, आप हार को हटा दें, सिर्फ जीत लें, तो उनमें आधे जो हैं वो डिसीजन है और आधे TKO हैं। वहीं टाइटो इवासा का जो कैरियर है ना, वो या तो हार है या तो TKO है। इससे क्या बात निकल के आती है? बहुत सिंपल से डिडक्शन जो यहाँ पे है ये कि अगर टाइटो इवासा ये फाइट जीतेगा ना, तो शुरू के 2 राउंड में ही जीतेगा और TKO से ही जीतेगा। देखिए, टाइटो इवासा जहाँ पे दोनों की रीच है, रीच में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा रीच में फ़र्क है। रीच में लगभग 8 सेंटीमीटर का फ़र्क है। ठीक है ना? और किकिंग जो रेंज है उसमें भी लगभग 16 सेंटीमीटर का फ़र्क है। आप बोलेंगे कि मैं यूजुअली रीच के बारे में बात नहीं करता, बट यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है।
देखिए, टाइबोरा जो है रेंज के बाहर रह के स्ट्राइक भी कर सकता है और किक भी मार सकता है, बट यहाँ पे वो काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रीच डिसएडवांटेज टाइटो इवासा हर फाइट में इनकाउंटर करते आया है। उसके बाद भी उसको इनसाइड जाने के बाद ही कैन रियली टच यू अप। और ये ऐसा क्यों कर पाता है टाइटो इवासा? बहुत सिंपल सी बात है, टाइटो इवासा ऐसा कर पाता है क्योंकि टाइटो इवासा की चेन अच्छी है और उसको अगर एक पंच मारने के बदले आपके 2 पंच लेने पड़े ना, तो वो इसमें कोई मतलब ये जो कैलकुलेशन है उसका बिल्कुल काम करता है। तो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि टाइटो इवासा के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उसका रिकॉर्ड एक्चुअली टॉप लेवल के फाइटर के खिलाफ ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो एक प्रकार से देखा जाए तो टाइबोरा का फायर रिकॉर्ड बेहतर है, पर टाइबोरा अगर ये फाइट जीतेगा ना तो वो रेसलिंग के भरोसे ही जीतेगा। पर टाइटो इवासा का डिफेंस जो है इतना बुरा नहीं है। तो शुरू के जो 2 राउंड है ना, मेरे ख्याल से पहले के 2-3 अटैम्प्ट जो है वो टाइटो इवासा डिफेंड कर सकता है और अपनी स्ट्राइक डिलीवर कर सकता है। पर जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइटो इवासा का जो गैस टैंक है ना वो दिक्कत करता है, और टाइबोरा जो है ही इज़ ओके विद गैस टैंक। इन दोनों फाइटर के बारे में आपको बताऊं मैं, ये ज़िंदगी भर मिड कार्ड में ही रहने वाले हैं। मिड कार्ड से ऊपर दोनों के दोनों नहीं जाने वाले हैं। अगर एज अ ह्यूमन बींग में किसको पसंद करता हूँ बात है तो मैं टाइटो इवासा को पसंद करता हूँ, ही इज़ मोर फन। बट टाइबोरा को पसंद ना पसंद करने का कोई कारण मेरे सामने समझ में नहीं आता है क्योंकि मेरे को उसकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं उसकी पर्सनैलिटी समझ नहीं पाता हूँ। तो इसलिए जो है ना, जैसे कि रशियंस लोग होते हैं ना, उनका ह्यूमर बहुत ड्राई होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फनी नहीं है। एनीवेज, तो मेरे को लगता है कि ये फाइट जो है 50-50 है यार। मैं दिल दिमाग और पैसा वैसा छोड़ो इस बार फाइट में। मेरा सलाह तो ये है कि आराम से सो, है ना। इन लोगों का रोज का है, ये सब चुतियापा चलते रहेगा। कोई अच्छी फाइट होगी ना तो फिर अपन सुबह उठ के देखेंगे। ये फाइट मैं भी सुबह उठ के नहीं देखने वाला, और तुमको देखना हो देखना। तो 50-50, ठीक है ना। सुबह हम जब छोटे थे तो ऐड आता था ना रे नाना 50-50। एनीवेज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे इनफर जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।